उसका धनपत में नकली दाऊ। हाँ गांव का कौन बेरा मन किसका दाऊ। हाँ नाम का पूरा था उसका। हाँ और किसे का होगा। तो उसका पेट पर कर सारा गन्यू बैठते थे ओट बुढ़ा उसका पेट ओठ भी कबरी था बुंडा बोल रहा चल रहा और वो घना बुंडा था मुंह का। हाँ और वह रामकृष्ण व्यास में उस वक्त था जुआरा जोलानिया डूम। कर ले जोलानिया डूम था। तो उसका समझ में आया आवा कपूरे हाड़ा करसोड़ा में धनपत तुम्हारा कुआ बसान करे था। और जोलाना आ गया रामकृष्ण। दोनों की इकट्ठी बाजगी टक्कर। तो रामकृष्ण का आदर बहुत घना था जोलाने में। और वह संगी रामकृष्ण से बात जनू धनपत हो रहा था। क्यों गुणी था बेशक डूम था वह मेरा संगी तो था कभी था नहीं किसी को भी सराहना देखिए तुम्हारा दायित्व नहीं भाई हम तो जिस हाल हो सा बता करा। तो दोनों इकट्ठे हो गए पूरा होकर 16 डिग्री गया कपूरा ये रहा कपूरचंद पर इसमें क्या कर दिया जब सांग ऊपर से भाज गए न्यूज आपी बरी ये रहा कपूरचंद भाई आए जो आए भाई बोला रहा कपूरे बुलाओ देश हमारा बुरके देश खड़े हार दे उड़ा। अरे तेरा मुंह दे रहा बोला उदारा मैंने बोला के बात बोला गू खाऊंगा मेरे यार मेरे यार बोला बहुत इज्जत करी बोला तेरा मुंह ऐसा है मैं क्या करूं भाई। जो हमारे गांव में है ना चाचा अपने सांग तो धनपत के हार दे उड़े के लक्ष्मी ने बुला दे ना वो कपूरा ने बोला मैं ना बैठता हुआ बेलडी सी थी जावा दे जब गेल हो रहा मजाक करने की आदत लोग मानने को नहीं। बोला कपूरा बैठ ले ना बोला ना मेरा सोन ना बनता बोला और के बना है तेरा बोला मेरा न्यू बना मैं गांव तो बाहर लकड़ के बैठू बैठा कर दिया। हाँ बोला रे चोरी जो चंदा बिगाड़ देगा। कथूरे का तो चंदू डूम जो जनपद के लिया था दौड़ भी ही रैश का फिर न्यू है देखा हमने भी थोड़ा देखा फिर न्यू ऐसा नकली ना तो यार ना हो मुंह तो इसी से किया इसका बन गया था जनपद का बन गया था खुद और जनपद के तो बनो ये सारे जिम्मेदारी इनकी तो सारे रिश्तेदारी हैं इनका कौन आऊंगा जनपद के चले जाना सांगी कितने हुए हैं। हाँ भाई पोखर साहब है पाकिस्तान से बताओ वो पाकिस्तान से ही तो करिए मैं तो गए थे अपने और दो ठेले भर ले सही जब मुन्ना सांग देख के जनपद के चलेंगे इतने आगे कोई आओ सिक्कोर जाओ मेरी सुने कदारे वाटताल वहां जनपद का चेला अच्छा सांग कर अच्छा केदार सिंह करसोड़ा का डूम का अच्छा मारा समुद्र डूम का छोरा केदारा डूम जनपद का चेला भाई दरौदी श्याम पक्का श्याम दरौदी का जनपद का चेला भाई चंद की बगानिया कच्चा श्याम जनपद का चेला भाई यो कच्चा श्याम जनपद का चेला धर्मपाल जनपद का चेला बनवारी ठेल जनपद का चेला जनपद के चेलिया तो सांगिया गाउड कौन था इतना के तो सांगिया मैंने देखे इतना के तो मैंने देख लिए सांगन के बंदा मीर सगन था जो पाकिस्तान में गया। हाँ बंदा मीर भी इससे का दाड़ा हमारा में का था ये और बंदा मीर की तो मिसाल शांत आ रहा था वीडियो उस पर। हाँ कुछ साल पहले अपडेट होली होगी उसकी ना तो था करिया था बाबा पर उड़े एक काम करना क्यों है जो कोराड़े भजना में भगवान कम है। हाँ उड़ा ला खुदा कर लगे पूरा खुदा करना पड़ेगा। हाँ बदलवा दिए उनके उड़े वो उड़ा वृत्ति बदल गई वृत्ति तो बदलनी पड़ेगी खुदा कहीं बिना उड़े वही तो ये तो अपने जो हिंदू धर्म है ना इसमें माफी है बहुत ही सॉफ्ट है कुछ भी कह लो शंकराचार्य ने वो कही थी चाचा शंकराचार्य ने न्यू कह दिया कि
एम ब्रह्मा एम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म हूँ। और उसने कही थी वो फांसी तोड़ दिया मंसूर। मंसूर ने जो कही थी कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, उड़े फांसी तोड़ दिया। नहीं उसके घना दंड जब यूं हो गया था ने, अब वो मक्का मदीने ने भी खत्म करावा था। हाँ मंसूर जो था हाँ वो मक्का मदीने ने भी खत्म करावा था। हाँ और कोई कि मैं करे उनने भी नहीं कहा क्यों फंड करे भाई। हाँ मेरी के लाग लो, मेरी के लाग लो था मंसूर अदम का लड़का। हाँ ठिकाना टोया टोया बाण के रंग पा आशिक हो गया, या, काट लिया जी सब होया। या झूठ बोल रहे हैं, हाँ। आड़े झूठ से बाण वाली ना, हाँ भक्ति का रंग आना चाहिए ना। भक्ति का रंग था अड़े बाण की रुखाड़ करने गया था वो। हाँ लोगा कहने पे, लोगा कहने पे बाण का जम बुरी लाई थी और वो उड़े न्यू उस खतर न्यू गया था टोने अग भाई बाण अच्छी से अग्न्याऊ है। हाँ और बाण पाई 100 की 100। हाँ जो बाण का सत्संगी जो था, हाँ जो करीब आप बैठे हो और आपका दो रहे भाई आगे इब्नू तो ना बेरा आप कितने सतवादी हो पापी हो, तो उड़े उसका सारा काम होया पाछे जब उसने न्यू कही ने अगे ले भाई भोजन का टाइम हो गया भाई तो उस संत ने कही कि भोजन का टाइम हो गया बेबे। कहाँ महाराज भोजन का टाइम? जुबेद 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 ने जब न्यू कही कि भोजन का टाइम, तो भोजन का टाइम हुआ तो थाली तो 2 आवे, एक जुबेद की एक उस लड़की की। तो न्यू करकन ऊपर ने मुंह तो जुबेद था नो बोला भाई 3 अरस की थाली 3। ये बहुत से भाई इस पर छाप लाओ है ना कि समझ अरस की थाली। वो अरस की थाली बाती वाह थी अरस की थाली। हाँ तो अरस की थाली वो 3 मंगाई कि गुरुजी हाँ 3। और कहाँ एक कुत्ता बाहर बैठा है, जब कुत्ता द्वारा आकर यूं भूखा बैठा रहे तो फिर कोई जितनी थाली तो 3 चाहिएगी। तो तू उस कुत्ते ने या थाली दिया था, तो उस बाण ने वह थाली 3 भी गई जो वो भाई बैठा पाया ने। तो उड़ा मंसूर का आंसू आए रोया है। अब मैं किस चक्कर में बाण का मनसा पापी होकर बैठ गया, या तो बारह बात होगी ना। क्यों इतना पापी क्यों करोया मैं, किसकी रुखाड़ करना आ गया। उड़ा वो रोया था ना कणखरे न्यू कहे ना पत्थर लाग गया जब तो बोलिया नहीं, फूल लागते रोया, फूल लागते ही रोया। तो यह कहानी उड़े थी। अच्छा 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 अच्छा। तो वो आड़े बिल्कुल आशिक बाण करेंगे आशिक हो गया था यो। नहीं बोल रहे खिस्सा बताओ ना कहानी किस कर है ये। बाण का रंग मत आशिक तो होया है तो कोन्या। अच्छा अच्छा भक्ति की टोकर है, भक्ति की टोकर है तो खोजी था। लवज का गलत मतलब काट दिया रे फिर 11 लक्ष्मी की छाप इस पर कोई छोटे मोटे की नहीं। लक्ष्मी की है कि भरत के दिल पे इसी चोट लगी थी एक जगह नराड़ी पर चोट लगी हुआ थी जगह नराड़ी। कभी मरूं कभी हो जा जीता है कोड मेरी काया में, हिरणी के सा बच्चा बनकर बहुत सा दुख पाया मैं, गर्मी सर्दी धूप कदे छाया में। कहे लक्ष्मी चंद जीव का बचना मुश्किल है माया में। हर बात तो या तो साची है मुश्किल है माया में। उसका माया तो त्यागी था। अच्छा मंसूर तो था ही नहीं माया का जोर है वो तो यार मक्का मदीने बंद करावे वो रन करा अपनी गेल लाओ दाओ तो इसका तो से देखो सारा उल्टा और गणे हम उल्ट तो गणे कोई ना हजम कोई ना होंदे गणी चीज इसी पागी मेरे दूर इसी पागी की हजम ना होती। इस दादा गुरु जी ने चुकर करा एक बिना हजम होने की बात और से भी आई। हाँ बोल। राजा नल का जब किस्सा शुरू करे हैं तो एक भजन का है शुरू में समझ ना सकते जगत के मन को अज्ञान रूपी मल हो गया, बेईमानी में मगन रहे गांठ गांठ में छल हो गया। माँ जाए भाई की जड़ में चाहता बैठना पास नहीं,
वीर मर्द न कमा के ला दे, पेट भरने की आस नहीं। और आखिरी में काफिया हुआ है कि जब तक भारत महाभारत में 18 अक्षोणी दल हो गया। ये इसने राजा नल में जोड़ा तो महाभारत का उदाहरण कितना गया। राजा नल की कथा में पहले कहा जा है, पहला है वजन है, पहला है वजन है। एक बात और, वो जब पांडु गणे काल हो जाए बड़ा में दसोटा मिल रहा है, एक ऋषि है, उस ऋषि के पास जाकर रोए है ये दुखड़ा कि हम दुखी, मारी बीरबानी दुखी, मारा जितना कोई दुखी नहीं। वो नु गए भाई रो ना, तारे दुखी थे, बड़े बड़े होकर चले गए और राजा नल चला गया। यह बात भी सच्ची, पर 18 अक्षोणी दल हो गया, वो तो आगे चाल का होना है, वो तो है ही नहीं। यो कोई यो काफी है कितने फिट नहीं राजा नल तो ना तो राजा नल में फिट होता, त्रेता में होया राजा नल, त्रेता में होया, द्वापर में चलो, और द्वापर में भी होया। तो द्वापर में भी कौन सा सीन है, बूढ़े तो लड़ाई हुई है नहीं उस टाइम तक, वो बड़ा मांड है। यहाँ एक चीज मेरे दिमाग में है जी, हाँ, ये इसका पूरा सार समझाने के लिए हो सकता है यहाँ ये काफिया रखा गया हो, बाकी वो लड़ाई ये नहीं हुई, मैं समझ गया। लेकिन पहला भजन आवा है यो, उसकी भूमिका बना है एक तरीके से। जब वो बता हुआ है सारी राजा नल, फिर नूना को तो वो बड़ा भटका दे, कौन वो पांडु बड़ा भटका दे रहे, वो ऋषि मिल गया। ये पंडित जी ने लगाई नहीं ये बात, आप ये कहना चाह रहे हो भाई ये काफिया यहाँ पे मन पंडित जी यार मतलब को नहीं और ना जन पता है मैंने रही या लाइन का बात है, या लाइन जो कही गई, या लाइन किस टाइम कही गई। देखो परिवेश में देखा तो ठीक लगती नहीं, बाकी मेरा तो न्यू समझ में आई है। अगर इसका सार समझाने खातिर यहाँ ये रख दे रहा है, सार तो मैंने तो बहुत गुणे समझा रखे भाई, वो फिर वेद व्यास एक नहीं अगाऊ तो घोड़े समझा रखे हैं, तुम तो एक न लगाओ नहीं, जैसे नहीं युग भी नरे नरे हो गए, योग भी न्यारा, सतयुग की बात। अरे जमा इसमें कलयुग में आ गई, और कलयुग की बात में खुद हमारे गुरुजी मांगे राम जी है ना समझाए हम, या के बात फोन टूडे कलयुग का देना पड़ा सतयुग वाली बात में। हाँ क्यों करती बाबा सब बताइए एक बार, कैसा सतयुग का चल रहा है। हाँ जी, जब राजा होते हैं पात उन्हों को है तो जाएगी, मन नहीं अग हाँ जाएंगी, फिर से जाना पड़ेगा। उसका तो खटक नारदाली है ने बनस बेर चलाने वाली, तो उन्हों को है कि 25 साल तक बाल अवस्था सही जगत के फैल करे, 25 साल रहे घरबारी आथे थी की टहल करे, 25 साल रहे बान पुरुस्त दूर टम के महल करे, 25 साल रहे सन्यासी सत्यलोक की सैल करे। यू फिर आत्म स्वरूप में मिले है भाई, या खाली खोल रही जाया तो सोवे की हुई, उस वक्त तो चर्चा की थी सतयुग में, तो उम्र तो ये बात सारी कलयुग का अरे कलयुग में आ गई ने, सांग तो कलयुग में करने लाग रहा है। और सुधीर वर्ग होशियार आदमी ने मांगे ने तो जो माटो क्या कर दी क्या दादाजी आप कैसे कह दी, उड़े तो उम्र 400 की है, नो बोला रहा 400 की उनकी थी। आज कलयुग में तो हमने समझाऊं गुला समझाऊं, काफी ऐसे समझाने पड़ेंगे कभी ने, बात आज करे हैं 100 की आज से ने इन्हें उड़े ही लाओ चलो।